Good afternoon, students. Today we are going to revise some vocabulary words and welcome to Frontier Study. From the first is warfare. The meaning of this word is activity of fighting a war. Second is reflected. The meaning of this word is remembering things of the past and recollecting past things. So I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार एंड टेक्निकल वोकेबुलरी लेकर उपस्थित हूँ। आप कृपया इनको ध्यान से देख लें और एक बार इनको ज़रूर डायरी में लिख लें और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको भी आप मेरी बोली के हिसाब से लिख लें और फिर जब भी आवश्यकता पड़े ना तो डिक्शनरी से अवश्य मिलान करें, क्योंकि डिक्शनरी से आप मिलान करोगे तो आपको सिनोनिम मिल करके और याद करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट होता है कि दो वाटर बॉडीज हों, उन वाटर बॉडीज के बीच में एक पतली सी एक स्ट्रिप हो प्लेन्ड, जिससे कि आप उस जगह को थोरो कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसी बॉडी को, ऐसी जगह को हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे आपको अपने ईडियम में किया था कि ओडिसीज के सामने एक स्ट्रेट आ गई थी, यानी दो तरफ वाटर बॉडीज थी और उसके बीच में पतला सा जमीन था जिससे कि वो गुजर सकता था। तो ऐसी चीज को हम स्ट्रेट बोलते हैं। ना ओडिसी, ओडिसी का मतलब है विपत्ति भरी लंबी यात्रा। आपने देखा है कि ओडिसी होमर द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसका नाम ही ओडिसी है, जिसमें ओडिसियस जो है 10 वर्ष तक विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए हेलन से वार हुआ था, जो ट्रोजन वार, उससे अपने घर तक पहुंचने में उसको 10 साल का समय लगा था और विभिन्न घटनाएं, विभिन्न विपत्तियों का उसने सामना किया था। उन विपत्तियों में से कई ऐसी विपत्तियां हैं जो बड़ी ही चमत्कारिक है, उसमें यह सर्वाइव हुआ था। तो ओडिसी का मतलब है जो ओडिसीज की यात्रा या जो विपत्ति भरी हुई लंबी यात्रा। अब आ जाओ आप डेक्रीपिट। डेक्रीपिट का मतलब है जीर्णशीर्ण। जीर्णशीर्ण यानी डेक्रीपिट का मतलब जैसे अपन ने सीखा था ना रैमशैकल। रैमशैकल का मतलब है लाइकली टू फॉल, यानी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, एज्ड हो गई है और अब जो है इट में कोलैप्स एट एनी टाइम। तो डेक्रीपिट का मतलब है रन डाउन विद एज। समय के साथ में वो जीर्ण हो गई है, समय के साथ में बिल्कुल हिल गई है, डुल गई है। नाउ इट कैन फॉल एट एनी टाइम। इसको हम बोलते हैं डेक्रीपिट। अब डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट अपन ने देखो करते हैं ना, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलिक्ट का मतलब है कि आप जो है ना कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है अपनी ड्यूटी के प्रति। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को त्याग देते हैं, यानी अबंडन कर देते हैं, अबंडन योर ड्यूटी, तो डेरिलिक्ट हो गया। या किसी वस्तु को आप डेरिलिक्ट कर देते हैं या किसी बिल्डिंग को आप डेरिलिक्ट कर देते हैं, तो बिल्डिंग को डेरिलिक्ट करते हैं तो उसको तो हम अबंडन लिखते हैं। इसी प्रकार से जो है ना समुद्र में जहाज खराब हो गया और हो गया, उसको अबंडन कर देते हैं, वो डेरिलिक्ट। तो आप लोगों को ये इसलिए सीखना है कि डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी एक आरोप है किसी कर्मचारी पर कि उसने अपनी ड्यूटी की परवाह नहीं की, ड्यूटी की जागरूकता से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो वो यानी किसी चीज को त्याग देना, और वो त्यागना तो ताकि वो आप में एक तरह से डिफेक्ट है ना। अब ये देखो, हेलियोथेरेपी और हेलियोट्रोपिज्म, ये दो शब्द में हेलियो आता है। हेलियो से आप जानते हैं कि हेलियो रिलेटेड टू सन। तो यदि सन से थेरेपी करते हैं आप, सन से सनलाइट से या सन रेस से आप थेरेपी करते हैं, यानी आप अपना उपचार करते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो कोल्ड कंट्रीज के जो नेटिव्स होते हैं वो समुद्र के किनारे वहाँ आराम से लेटे रहते हैं कि जैसे कि साहब हम तो विटामिन डी ले रहे हैं सन रेस से। तो सूरज से एक्सपोजर करते हैं तो लोगों को फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं हेलियोथेरेपी। दूसरा हेलियोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब होता है ट्रोप। ट्रोप का मतलब है टेंडिंग टू, यानी उसकी एक तरह से प्रवृत्ति है। तो कई प्लांट्स ऐसा होता है कि वो यदि आप उसको एसिमेट्रिक लाइट देवें, यानी लाइट में सिमेट्री नहीं हो, तो जिधर से लाइट आ रही हो उसकी तरफ वो झुकते हैं।
यानी वो ट्रोपिज्म है, उनमें ट्रोपिज्म की क्वालिटी हो जाती है। तो आप देखते हैं कि कई सनफ्लावर है, तो उसको सनफ्लावर इसलिए कहते हैं कि वो सन रेज जिधर से मिलती है उसको ज़्यादा, वो उधर ही उसकी टेंडेंसी हो जाती है। तो हेलियोट्रोपिज्म एक ऐसा प्लांट्स का गुण है जिसका कि वो सनलाइट की तरफ जो है अपना झुकते हैं। तो आप यदि किसी प्रकार से यदि विंडो में एक पॉटेड प्लांट रख दें तो आप देखेंगे कि वो जो प्लांट्स, हर प्लांट्स में ये नहीं होती है, वो प्लांट जो हीलियो के लिए सेंसिटिव है तो वो सूरज की तरफ ही झुकते हैं। तो हीलियोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म का मतलब आप समझ लें कि टेंडिंग टुवर्ड्स। एलोट्रोप, एलोट्रोप मैं आपको पहले ये बताता हूं, देखो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का एक ही केमिकल फार्मूला है, दोनों ही कार्बन है, परंतु एक तो ग्रेफाइट है जो बिल्कुल मणों के भाव मिल जाएगा, और दूसरा है एलोट्रोप डायमंड जो आप जानते हैं कितना प्रीशियस है। तो इनमें दोनों में फर्क क्या है? दोनों का जो एलिमेंट है, दोनों का जो मेन चीज है, दोनों का जो बेसिक मटेरियल है वो तो कार्बन ही है। इसके बावजूद भी दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की प्राइस है वो डिफरेंट है। वो क्या है कि इसका जो एटॉमिक्स का जो एटम्स जो है वो अपने आप में इस तरह से जो है एसोसिएट करते हैं कि एक में एटम दूसरी तरह से एसोसिएट करते हैं और एक में वही एटम दूसरी अलग तरह से एसोसिएट करते हैं। तो उनमें एक अलग से फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी आने से ही वो अलग अलग प्रतीत होते हैं, यानी वो एलोट्रोप का एक तरह से क्वालिटी प्रदर्शित करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो वो की वही रहेगी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो अलग अलग हों, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है, परंतु उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो यदि सेम हो तो ऐसे पदार्थों को हम एलोट्रोप कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है और ओजोन है, तो इनमें है तो ऑक्सीजन ही। इसी प्रकार से मैंने बताया जैसे कि डायमंड है और ग्रेफाइट है तो दोनों में कार्बन, पर एक तो कितना जो है। तो कार्बन का क्या है कि कार्बन का जो एटम्स हैं वो एसोसिएट अलग अलग तरह से हो जाते हैं, यानी अलग उनमें टेम्परेचर के हिसाब से या प्रेशर के हिसाब से, तो उनका एसोसिएशन होने के कारण उनकी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है, तो उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। अब आ जाइए मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब है मृत अवस्था, मरने वाला। तो मैंने हमको कैसे याद करते हैं कि डाइंग, डिकेइंग एंड मोरिबंड ट्रीज should be removed from the forest. Dying, decaying and moribund. Moribund मानी just going to die. वो वैसे मोरी जो है ना, आप जानते हैं फ्रेंच है मोमेंटो मोरी, यू रिमेम्बर दैट मोमेंटो मोरी, यानी हर चीज मरने वाली है। तो मोरिबंड का मतलब है मरना अवस्था, मरना अवस्था। तो मोरिबंड मानी लाइकली टू डाई, तो मोरिबंड का हो गया। नाउ अब ये फोबिया, मेनिया और फिलिया। फोबिया का मतलब है कैनोफोबिया। कैनोफोबिया का मतलब है कि फियर फ्रॉम द ओपन स्पेसेस। आप यदि कहीं ओपन स्पेस लेते हैं, कहीं कोई भी कुछ भी नहीं दिखे चारों तरफ, तो ऐसे में किसी को डर लगता है तो उसको बोलते हैं कैनोफोबिया। कैनोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम द ओपन स्पेसेस। और किसी को मेनिया हो जाता है, एरोमेनिया, सोना इकट्ठा करने का, एरोमेनिया, सोना दिखे उसको इकट्ठा करूं, सोना दिखे इसका ढूंढ, यानी ओरो मानी होता है गोल्ड, है ना, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है ओरोमेनिया। ओरोमेंस मानी उसको ऐसा मेनिया हो गया कि वो गोल्ड के पीछे भागता है, गोल्ड रश, तो गोल्ड के पीछे भागता है। नाउ एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोलॉजी होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है साइंस ऑफ द नॉलेज, कि हमको नॉलेज कैसे आता है। एपिस्टेमोफिलिया, एपिस्टेमोफिलिया का मतलब है कि इसको ज्ञान से लव है, यानी वो ज्ञान अर्जन करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। तो जिस प्रकार से मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो कई सज्जन है इसको तुरंत लपक लेते हैं। अभी मैं इसको देखूंगा नेट पर, कईयों ने तुरंत कमेंट्स किए होंगे, व्यूज किए होंगे, तो ऐसे लोगों को एपिस्टेमोफिलिया है, यानी लव फॉर नॉलेज है। तो मैंने आज आपको, और ये मैम ने वारफेयर बता दिया, रिफ्लेक्टर बता दिया, तो ये वर्ड्स बताएं, इनको आप एक बार तुरंत रिफ्लेक्ट कर लें, और रिफ्लेक्शन आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपके सामने पुनः कुछ अच्छे
वोकैबुलरी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक जो है आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।